मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ। तृतीय मंत्र का विचार भी प्रारंभ हो गया था। द्वितीय मंत्र में बताया गया पराविद्या तथा जन्मा भाव में साध्य साधन भाव। पराविद्या साधन है, जन्मा भाव उसका फल है। जन्मा भाव पराविद्या का साक्षात फल नहीं है। पराविद्या का साक्षात फल तो है जन्म के हेतुभूत अविद्या, काम और कर्म की निवृत्ति। द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में ये बताया गया कि जन्म के हेतुभूत अविद्या, काम, कर्म जिस जीव के पास रहते हैं उस जीव का संसार में पुनः जन्म होता है, पुनरावर्तन होता है। और जन्म के हेतुभूत अविद्या, काम, कर्म को निवृत्त करता है ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार से जन्म के हेतुओं की निवृत्ति होने से फिर पुनरावर्तन यहाँ पर नहीं होता, संसार में ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार द्वितीय मंत्र ने
संसार के आत्यंतिक उच्छेद का हेतु पराविद्या को बताया। यह पराविद्या प्राप्त होगी कैसे? तो पराविद्या के प्राप्ति के साधन के रूप में वेद बताता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद न करें। का अर्थ है स्वाध्याय प्रवचन ये साधन है, उस साधन के प्रति प्रमाद न करें, वो कल्याण का साधन है। लेकिन साधन होता है दो प्रकार का, एक व्यभिचरित साधन, एक अव्यभिचरित साधन। और साधन का जो व्यभिचारी होगा यद्यपि उसे साधन कहना भी नहीं बनेगा, लेकिन ये होता है कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका अनुष्ठान करने वाले का उद्देश्य आत्म कल्याण न होकर के कोई दूसरा संसार अंतपाती उद्देश्य हो सकता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो इस तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताए गए 3 साधनों को अपनाता है। वेद अध्ययन, मेधा और शास्त्र विचार, ये 3 साधन पूर्वार्ध में बताए हुए हैं। इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति से पहले, अनुष्ठान काल में भी यदि केवल आत्म कल्याण ही उद्देश्य हो, वेद अध्ययन का, मेधा का और शास्त्र विचार का, तब तो यह तीनों साधन आत्म कल्याण शब्दित जो निःश्रेयस है, अपुनरावर्तन है, उसी में हेतु बनेंगे, मोक्ष में हेतु बनेंगे परंपराया। और यदि इनका उद्देश्य कोई संसार अंतःपाती प्रयोजनांतर होगा तो यह साधन साधक के द्वारा अनुष्ठित उसे संसार अंतःपाती जिस प्रयोजन विशेष को प्राप्त करना चाहता है उस प्रयोजन की प्राप्ति करा देंगे। मोक्ष में साधन परंपराया भी नहीं बनेंगे, ब्रह्म विद्या के साधन नहीं बन पाएंगे। इसे नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, इस पूर्वार्ध के द्वारा बताया गया तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है यदि वेद अध्ययन रूप प्रवचन, मेधा और शास्त्र विचार साधन नहीं है आत्म साक्षात्कार का, आत्मलाभ का, तो आत्मलाभ का अव्यभिचरित साधन कौन सा है फिर, जिसका कोई दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता? ऐसा कौन सा साधन है जो ब्रह्म साक्षात्कार में ही हेतु बनता है, संसार अंतःपाती फलांतर का हेतु नहीं बनेगा? कहते ऐसा साधन है, उत्तरार्ध में बताया जा रहा है तृतीय पाद में। तो यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, तो यहां पर येषः शब्द का अर्थ है साधक। तो ये जो
आत्म कल्याणार्थी साधक है, ब्रह्म जिज्ञासु है, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, उसे आत्म जिज्ञासु को यहां पर एषः शब्द से ग्रहण कीजिए। एषः यह सर्वनाम आत्म जिज्ञासु का परामर्शक है। और यमेव, यहां पर यम यह जो सर्वनाम है, यत शब्द है, और वह वाक्य के प्रारंभ में यदि आता है तो प्रकृत अर्थ का परामर्शक बनता है। वाक्य का प्रारंभ यदि यत शब्द से होता है तो वह यत शब्द बन जाता है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, और प्रकृत अर्थ है परमात्मा। परमात्मा जिसके लाभ की यानी साक्षात्कार की चर्चा यहां पर की जा रही है, उसी का परामर्शक द्वितीयांत यम यह शब्द होगा। और यम का अर्थ निकलेगा आत्मानम। आत्मानम कहो, ब्रह्म कहो, उसका परामर्शक हुआ यम शब्द। ब्रह्म का परामर्शक होता तो नपुंसकलिंग होता, पुल्लिंग प्रयोग किया है, इसलिए यम का अर्थ निकलेगा आत्मानम, यम आत्मानम। तो एषः आत्मानम एव वृणुते, ये वाक्यान्वय होगा। तो आत्म जिज्ञासु जब आत्मा का ही वर्ण करता है, एवकार अवधारण अर्थ में है ना, और अवधारण अर्थक एवकार का व्यावर्त्य होगा अनात्मा प्रयोजन विशेष। जो पूर्ववर्ती इस मंत्र के पूर्वार्ध में बताए गए वेद अध्ययन, मेधा तथा शास्त्र विचार का आत्मलाभ से अतिरिक्त भी प्रयोजन हो सकता है कहा था, वो जो संभव है प्रयोजनांतर, वो है अनात्मा संसारांतपाती लोक लोकांतर की प्राप्ति। तो लोक लोकांतर तो आत्मा नहीं है ना, अनात्म पदार्थ है। आत्मा तो स्वयं है। आत्म प्राप्ति का अर्थ होता है, आत्म साक्षात्कार अर्थ है स्वयं के अपने वास्तविक स्वरूप की करामलकवत अनुभूति। ये आत्मलाभ है। इसमें कोई अपने वास्तविक स्वरूप से अतिरिक्त किसी उपाधि विशेष का मैं के रूप में अनुभव नहीं करना है, उसको प्राप्त नहीं करना है। और दूसरा जो प्रयोजन होगा प्रतिष्ठा या वित्त आदि, वह अनात्म कोटि में आता है, वह प्रयोजनांतर कहलाया जाएगा। तो एवकार उस प्रयोजनांतर का व्यावर्तक है। तो यमेव का अर्थ निकलेगा आत्मानम एव। और एवकार ने बताया दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, मात्र आत्म साक्षात्कार ही उद्देश्य है। तो आत्मानम एव वृणुते, वृणुते का अर्थ है प्रार्थयते, या व्री धातु प्रार्थना अर्थ में है, इसलिए वृणुते का अर्थ निकलेगा प्रार्थयते, प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना का अर्थ होता है चाहना, प्रकृष्ट रूप से चाहना। अर्थ धातु चाहने अर्थ में है। तो अर्थयते का अर्थ निकलता है चाहता है।
और प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रार्थयते, तो प्रार्थयते का अर्थ निकलेगा चाहता है, अच्छी तरह से चाहता है का मतलब जिसके अंदर से एक ही की पुकार है और किसी की पुकार अंदर से है ही नहीं, दूसरी चाह मिट गई और केवल परमात्मा की ही चाह है। ऐसा कौन बताएगा? एवकार, आत्मानम एव वृणुते यानी प्रार्थयते। तो जो आत्मजिज्ञासु केवल आत्मा को ही चाहता है और आत्मा का ही दूसरा नाम है मोक्ष, स्वस्वरूप ही तो मोक्ष है ना। कोई मुक्त होता है तो कहाँ जाता है? घट फूटने पर घट से घिरा हुआ आकाश कहाँ जाता है? कहीं आता जाता नहीं, वहां आकाश ही है, महाआकाश रूप से अवस्थित रहता है। ऐसे आत्मज्ञान से जब अविद्या, काम और कर्म इनका विलय हो जाता है, यानी निवृत्ति हो जाती है आत्यंतिक, तो उस समय क्या होता है? जैसे घट फूटने पर घटाकाश अपने वास्तविक स्वरूपभूत महाआकाश में अवस्थित होता है, महाआकाश रूप से अवस्थित रहता है। ऐसे जीवात्मा के वाच्यार्थ में तो तीन है ना, बुद्धि, बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य और बुद्धि में पड़ा हुआ अधिष्ठान भूत चैतन्य का आभास। इसमें से जब तक अविद्या, काम, कर्म रहते हैं तब तक चिदाभास का बुद्धि के साथ तादात्म्य संसर्ग होता है और चिदाभास का जो तादात्म्य संसर्ग है उपाधिभूत बुद्धि के साथ, उसका आरोप होता है अधिष्ठान में। और अधिष्ठान जो चैतन्य है, स्वरूप है, शोधित तमर्थ साक्षी, वो समझ लेता है अपने आप को बद्ध भ्रांति से। यद्यपि उसमें बंधन आरोपित है और उसे वेदांत शास्त्र से जन्य ज्ञान आरोप मुक्त कर देता है। वेदांत शास्त्र तत्वमशादी वाक्य है और उन तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि बोध क्या करेगा कि साक्षी में जो बंधन का आरोप है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप संसारित्व का आरोप है, उस आरोप से मुक्त करेगा। बताएगा ये आरोप तो ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो आरोपित है, केवल आरोप लगा है इस पर, वस्तुतः ये कर्ता भोक्ता नहीं है, बद्ध नहीं है। ये निर्णय कौन देगा? तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि, इस बोध से ये निश्चय होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि येषः यानी आत्मजिज्ञासु यमेव प्रार्थयते का अर्थ निकलेगा जो परमात्मा की ही चाह रखता है। यानी एक अज्ञानी होने से, आत्मजिज्ञासु तो अज्ञानी है ना, ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञानी को होती है कि अज्ञानी को होती है? ज्ञानी को। ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म को जानने की इच्छा। तो ज्ञानी तो ब्रह्म को जान चुका है उसको कहेंगे कि जानने की इच्छा वाले को कहेंगे? है? तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया है जिसको, वो ज्ञानी है, तो उसे आत्मजिज्ञासा नहीं होती।
क्योंकि उसको वो आत्मज्ञान है ही है। साक्षात्कार नहीं होगा, हैं? साक्षात्कार नहीं होगा, वही साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही लेना। ज्ञानी का मतलब आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञानवान। तो उसे अपरोक्ष ज्ञानवान को आत्म जिज्ञासा नहीं होगी और अज्ञानी को होगी। तो अज्ञानी है तो उसके अंदर इच्छा जरूर रहेगी। तो अज्ञानी के अंदर रहने वाली इच्छा दो प्रकार की, विषय भेद को लेकर के। बहुत सारे अज्ञानी हैं, उनको अज्ञान के कारण इच्छा तो है, अनेकों इच्छा है और अनेक है संसार, विचित्र है संसार। तो इस लोक के विषयों की भी इच्छा है, शरीर छूटने के बाद स्वर्ग जाने की भी इच्छा है, फिर वहां इंद्र बनने की भी इच्छा है, ऐसी कई एक इच्छाएं होती हैं। तो ये अज्ञानी में संसार अंतःपाती पदार्थों की इच्छा हुई, वो भी अज्ञानी है। और एक अज्ञानी है आत्मा को जानने की इच्छा कर रहा है, मुक्त होने की इच्छा कर रहा है। तो वो अज्ञानी है उत्तम कोटि का अज्ञानी, आत्म जिज्ञासु। तो अज्ञान रहने के कारण ही तो आत्म जिज्ञासा कहो, मोक्ष की इच्छा कहो, ये उत्पन्न होती है। अज्ञानी को ही होगी, लेकिन साधक रूप अज्ञानी को होगी, श्रेयस काम अज्ञानी को होगी आत्म जिज्ञासा। तो जब आत्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है, का मतलब अभी आत्मा प्राप्त नहीं है और आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। दूसरी कोई इच्छा उसके अंदर नहीं है। जैसे नचिकेता के अंदर तृतीय वर के रूप में नचिकेता ने आत्मज्ञान मांगा और आत्मज्ञान से अतिरिक्त अपने लिए किसी भी संसार अंतःपाती वस्तु विशेष की इच्छा नचिकेता के अंतःकरण में नहीं है। न होने के कारण नचिकेता को बिना साधन के संसार अंतःपाती सारे भोग, संपूर्ण पृथ्वी, और वो भी कैसे, वित्त से परिपूर्ण, का मतलब सारे संसाधनों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखा यमराज जी ने। साथ में ये भी कहा कि तुम संपूर्ण आयु जियो, लेकिन कहा कि ये सारी आयु लेकर के भी और सारे संसाधनों से युक्त पूरा संसार लेकर के मैं करूंगा क्या, ये आप अपने पास ही रखिए। मेरे अंदर तो एक ही इच्छा है, और वो कौन सी इच्छा है, आत्मज्ञान की। मैं आत्म जिज्ञासु हूं, आपसे तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। और ऐसा कौन विवेकी व्यक्ति होगा जो ये जानता है कि संसार स्वभाव है, का मतलब नश्वर है, कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं है। यदि भूकंप आ जाए तो जहां पहाड़ है वहां खाई बन जाती है, 10-10, 20-20 माले के मकान पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं और उसमें रहने वाले तैर जाते हैं, उनकी भी समाधि लग जाती है, भू समाधि हो जाती है। और कब आएगा भूकंप कोई निश्चित है। तो संसार नश्वर है ऐसा जानते हुए भी
और ये भी जान रहा है कि इस नश्वर संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का साधन बताने वाले हमारे सामने है, उनके अंदर इतनी अर्हता है, योग्यता है कि वे हमें संसार के निवृत्ति का एकमेव उपाय आत्मज्ञान करा सकते हैं। ऐसा निश्चय है। जिस व्यक्ति को ऐसा विवेकी आत्मज्ञान को छोड़ करके ये नश्वर संसार में से क्या मांगेगा, नहीं मांग सकता कुछ भी। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु विवेक, अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य नचिकेता के अंदर स्पष्ट है, और नचिकेता के शम दमादि षट संपत्तियां भी स्पष्ट होने से और तीव्र आत्मजिज्ञासा भी है, मुमुक्षा भी है। इसलिए कहते हैं नचिकेता की नान्यम वरम नचिकेता वृणुते। हे यमराज जी, आप नचिकेता के सामने आत्म साक्षात्कार विषय को छोड़ करके दूसरा कुछ भी उसके बदले में ला करके प्रस्तुत करोगे तो नचिकेता आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला नहीं है। बस नचिकेता का तो एक प्रस्ताव है और उसको आपको स्वीकार करना ही होगा। और वो प्रस्ताव क्या है कि हमें आत्मज्ञान प्रदान करिए। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। धर्माधर्मादि से अन्यत, कालातीत वस्तु को आप जानते हो, मैं के रूप में आत्म तत्व को जानते हो, उसी को आप मुझे बताइए। ये नचिकेता का निश्चय है। इसे कहा गया नचिकेता ने आत्मा का वर्णन किया। नचिकेता जैसे श्रेष्ठ आत्मजिज्ञासु को, मैत्रेयी जैसी श्रेष्ठ आत्मजिज्ञासा जिनके अंदर है, ऐसे साधकों को यहाँ पर ये सर्वनाम बता रहा है। और ऐसे साधक किसको चाहते हैं? आत्मानम एव, वो आत्मा को ही प्रार्थयन्ते, आत्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा करेंगे वो साधक। जैसे मान लो रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पड़ा हुआ, तो वहां रेगिस्तान की जो मिट्टी होगी, रेतीली भूमि होगी, आग उगलेगी कि नहीं उगलेगी? 50 से भी ऊपर तापमान चला जाए तो। और वहां छोटा सा कोई एक तालाब है और उसमें मछली एक थी, उसको उठा करके किसी ने तालाब से दूर ले जा करके उस तपती हुई रेतीली भूमि में डाल दिया। वो तड़प रही है और तड़पती हुई मछली को यदि उसके मन की भाषा जानने वाले कोई पहुंचे उसके पास और पूछे कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, लो तुम्हारे लिए आटे की गोली बना करके लाया हूं, खा लो। कितनी भी भूखी होने पर वो आटे की गोली खाएगी उस समय? क्या कहेगी कि यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या करो कि मुझे यहां से उठा करके जल में ले जा करके डाल दो।
किसी न किसी जलाशय में छोड़ दो, ये मेरी बहुत भारी मदद होगी, तुम्हारी मेरे पर बहुत कृपा होगी, अनुग्रह होगा। यही मछली के अंदर से पुकार होगी कि नहीं होगी? जल को छोड़ करके और दूसरी कोई पुकार उसके अंदर नहीं होगी। तो जल के लिए मछली के अंदर से जो पुकार होती है, मांग होती है, ऐसी मांग परमात्मा की ही जिसके अंदर है, परमात्मा के लिए ऐसा तड़पे हो, अंदर से तड़पन होनी चाहिए परमात्मा के लिए। तो कहते हैं ये शह यमेव यानी आत्मानम एव वृणुते, तो जो साधक आत्मा का ही वर्ण करता है, का मतलब परमात्मा को ही चाहता है। जैसे मछली पानी को ही चाहेगी और पानी से अतिरिक्त किसी को नहीं चाहेगी। तो ये जो साधन है, प्रार्थना रूप साधन, यहां वृणुते शब्द से प्रार्थना बताई ना, तो ये शह वृणुते यानी प्रार्थयते, प्रार्थना करता है। और ये जो प्रार्थना है ये एक साधन है, परमात्मा की ही प्रार्थना, परमात्मा को पाने के लिए। प्रकृष्ट इच्छा का मतलब तीव्र मुमुक्षा जिसके अंदर है। तो तीव्र मुमुक्षु और दूसरा कुछ प्रयोजन संसारांतपाती चाहेगा ही नहीं। जैसे मछली पानी से अतिरिक्त और कुछ चाहती ही नहीं है। तो ये एक अव्यभिचरित साधन है। ये हमारे अंदर मात्र परमात्मा की ही अंदर से मांग हो, चाह हो, पुकार हो कि हम को और कुछ चाहिए नहीं, एक परमात्मा को छोड़कर कुछ भी हो जाए परमात्मा मिल जाए। और परमात्मा के मिलन के बिना ऐसा लगे कि एक क्षण भी एक युग के बराबर। ऐसी मांग परमात्मा की प्रार्थना अंदर से हो। तो कहते हैं तेन लभ्य, येषः शब्द को तंत्र से उच्चारित मान लीजिए, या पूर्व वाक्य से नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, यहाँ पर जो आत्मा शब्द है ना, इसका अनुवर्तन ले आइए, न का नहीं, खाली अयम आत्मा इतने का। तो तेन अयम आत्मा लभ्य ऐसा अन्वय करिए। और तेन ये सर्वनाम परामर्शक है किसका? वृणुते के द्वारा बताई गई जो प्रार्थना है, परमात्मा की ही प्रार्थना, यानी परमात्मा की ही चाह। एक साधन बताया ना, तो उस प्रार्थना रूप साधन से, तृतीया है साधन अर्थ में, तेन में, तत्शब्द से तो लेना वो प्रार्थना रूप साधन, और तृतीया से लेना उसमें साधनत्व प्रार्थना में। ये एक अव्यभिचरित साधन है। ये आ जाए किसी के अंदर तो फिर उसे आत्म साक्षात्कार होता ही है। तो तेन अयम आत्मा लभ्य एव, ऐसा लभ्य के साथ एवकार को जोड़ दीजिए। कौन से एवकार को? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य में जो एवकार है, इसको पहले यम के साथ भी जोड़ दिया था, अब एव के साथ भी जोड़ दीजिए। तो एव के साथ जोड़ देंगे तो एव को लभ्य के साथ जोड़ देंगे तो ये निकलेगा कि आत्म प्रार्थना से परमात्मा
का लाभ होता ही है। एवकार असंभावना को दूर कर रहा है। जो जिसके अंदर आत्म प्रार्थना है, परमात्मा की ही प्रार्थना है, परमात्मा की ही चाह है, तो उस परमात्मा की चाह रूप साधन से उस मुमुक्षु को अयम आत्मा यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा लभ्य यानी आत्मना अनुभव अर्ह, नियत प्रत्यय है ना लभ्य में, वो अनुभव अर्ह अर्थ में है, लभ्य यत प्रत्यय है का मतलब ज्ञेय, लभ्य का अर्थ निकलेगा ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब साक्षात्कर्तव्य, इससे साक्षात्कार होता ही है शुद्ध मुमुक्षा से। तो आगे कहते हैं जिसको साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साक्षात्कार करेगा क्या? तो जैसे पूर्व मंत्र में बताया गया था उत्तरार्ध में कि आत्म साक्षात्कार जन्म के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक बन जाता है। प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी संचित कर्म का दाह होता है, क्रियमान कर्म का आलेप होता है और कामनाएं समाप्त हो जाती है और अविद्या भी साक्षात्कार समकाल में ही बाधित हो जाती है। तो अब प्रारब्ध मात्र टीका था तो वह अविद्या लेश के कारण प्रारब्ध टीका हुआ है। प्रारब्ध समाप्त होते ही अविद्या लेश भी समाप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं आत्म साक्षात्कारवान को येष आत्मा, तो येष आत्मा यानी ये जो प्रकृत परमात्मा है वह स्वाम तनुम विवृणुते, तो येष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, तस्य ऊपर से जोड़ देना कृते इस पद को, तो तस्य कृते, तस्य के साथ कृते शब्द को जोड़ दीजिए। तो तस्य कृते का मतलब निकलेगा उसके लिए, उस साधक के लिए परमात्मा क्या करता है? सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त जो परमात्मा का स्वरूप है उसे कहा गया स्वाम तनुम शब्द से। तनु शब्द का अर्थ है स्वरूप और स्वाम इसमें स्व शब्द है ना, सर्वनाम। तनु शब्द स्त्रीलिंग होने से स्वा में टाप होकर के, स्व शब्द से टाप होकर के स्वा बना है। उसका रमाम जैसे द्वितीय का एक वचन होता है ऐसे स्वाम। तो स्वाम तनुम, इसमें स्व शब्द के कितने अर्थ होते हैं? स्व ये सर्वनाम है और स्व इस सर्वनाम के कितने अर्थ होते हैं? 4। आत्मा, आत्मीय, जाति, धन, ये 4 अर्थ होते हैं स्व इस सर्वनाम के। उसमें से यहां पर दूसरा जो अर्थ है आत्मीय, इस अर्थ में स्व यह सर्वनाम रहेगा। तो स्वाम तनुम का अर्थ निकलेगा आत्मीय स्वरूप, आत्मीय स्वरूप। आत्मीय स्वरूप होगा निजी स्वरूप। परमात्मा का ये सारा संसार भी एक स्वरूप है। ये परमात्मा का शरीर है ना, कौन? पूरा ब्रह्मांड। और पूरा ब्रह्मांड जिसका शरीर है उस परमात्मा को कहा जाता है विराट, वैश्वानर। पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप है
उपाध्यात्मक स्वरूप, और सूक्ष्म कार्य उपाधि वो है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भात्मक भी एक स्वरूप है परमात्मा का, वो भी औपाधिक स्वरूप है। और एक ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य, ईश्वर का एक स्वरूप, ईश्वर नामक एक स्वरूप है, कारण ब्रह्म कहलाता है, वो भी ईश्वर का औपाधिक स्वरूप है, परमात्मा का औपाधिक स्वरूप है। और परमात्मा का ये स्थूल समष्टि वेष्टि उपाधि, ऐसे समष्टि वेष्टि सूक्ष्म उपाधि एवं कारण उपाधि से रहित, कार्यात्मक तथा कारणात्मक जो उपाधि द्वय हैं, इन दोनों से रहित एक स्वरूप है परमात्मा का, वो है निरुपाधिक स्वरूप। और उस निरुपाधिक स्वरूप को दिखाने के लिए स्वाम शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है कि स्वाम तनुम विवृणुते, कह आत्मा, कस्मै, तो तस्य कृते। इसमें तस्य शब्द से लेना है जिसका, जिसे शुद्ध मुमुक्षा से आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसके लिए। उसने पहले तत्वम पदार्थ विवेक कर दिया और फिर वाक्यार्थ का अनुसंधान किया, और वाक्यार्थ का अनुसंधान करने पर सारे दोषों से रहित चित्त आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक जितने दोष थे उनसे रहित हो गया चित्त, तो आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसे आत्म साक्षात्कारवान को येष शब्द से ग्रहण करना, ये तस्य शब्द से ग्रहण करना, और उस आत्म साक्षात्कारवान के लिए आत्म साक्षात्कारस्य कृते, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उस विद्वान के लिए आत्मा यानी निरुपाधिक परमात्मा अपने निरुपाधिक स्वरूप को प्रकट करता है। विवृणुते का अर्थ है अभिव्यनक्ति, अभिव्यनक्ति का अर्थ है अभिव्यक्त करता है, परमात्मा के सामने अभिव्यक्त कर देता है। परमात्मा उस साधक के सामने अभिव्यक्त करता है, मतलब बिल्कुल ऐसे सामने आता है, एक दूसरे के मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसकी बुद्धि में हमेशा स्फुरित होता है। साक्षात्कार से जैसे ही अविद्यादि निवृत्त होते हैं, ज्ञान निवर्त्य दोष, तो फिर उसे परमात्मा ही मैं के रूप में स्फुरित होगा। शरीर आदि के रहते हुए भी शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं रहेगा। शरीर आदि में आत्माभिमान ये तो अध्यास है ना, तो अध्यास की तो निवृत्ति हो गई। तो परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप ही मैं के रूप में स्फुरित होता रहेगा। ये यहाँ पर येष आत्मा स्वाम तनुम तस्य कृते विवृणुते, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। इसलिए यहाँ पर वेदांत में प्रसिद्ध बात है ना कि आत्मज्ञान पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, अपितु प्रमाण तंत्र एवं वस्तु तंत्र है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन, तो प्रमाण तंत्र है का मतलब प्रमाण के अधीन है, वस्तु तंत्र है का अर्थ है वस्तु के अधीन है। और वस्तु शब्द से लेना जिसको जानना है वह वस्तु, प्रमेय। तो प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन ज्ञान होता है, इसलिए प्रमाण तथा प्रमेय के अनुग्रह से ज्ञान होता है, ये कहा जाता है। तो प्रमाण तो हुआ वेदांत वाक्य, और
वस्तु हुई स्वाम तनुम शब्द से बताया गया परमात्मा का प्रत्येक अभिन्न निरूपाधिक स्वरूप, ये वस्तु है। वस्तु यानी विषय शास्त्र का, जिस प्रमाण का विषय। तो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य को ही तो जानना चाहता है, तो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य उसके मय के रूप में स्फुरित होगा, न कि ईदंतया। जो ईदंतया स्फुरित होगा वो अनात्मा होगा। दृष्टा अलग, दृश्य अलग। ये नहीं कि विद्वान परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप का दृष्टा रहता है और परमात्मा का निरूपाधिक स्वरूप दृश्य होता है विद्वान का। जैसे घटादि दृश्य होते हैं प्रमाता के, देवदत्तादि व्यक्ति विशेष के दृश्य होते हैं घटादि। तो अयं घटः ऐसा वो जान लेता है। ऐसे परमात्मा का निरूपाधिक स्वरूप कभी भी ईदंतया ज्ञात नहीं होगा, यानी यह इस रूप में ज्ञात नहीं होगा, वो तो दृश्य होगा, अनात्मा होगा। अपितु अनुभव में आएगा मय के रूप में। इसलिए कहा कि एष आत्मा तस्य स्वाम तनुम विवृणुते, का मतलब यह प्रकृत परमात्मा अपने निरूपाधिक स्वरूप का अभिव्यंजन उस विद्वान की बुद्धि में करता है, का मतलब मय के रूप में निरंतर स्फुरित होता है विद्वान को। स्वाम तनुम है गीता के 15वें अध्याय में बताया गया पुरुषोत्तम परमात्मा। गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम योग? इसलिए कि उसमें पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन हुआ है। पुरुषोत्तम तत्व कौन सा है? तो यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यस्मात् यानी जिस कारण से, अहम यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, क्षर कहते हैं कार्य उपाधि को, और अक्षरादपि चोत्तम में अक्षरात इस पंचमेंत से लेना कारण उपाधि को, अव्याकृत को, प्रकृति को, और क्षर शब्द से लेना प्रकृति के परिणाम को। तो प्रकृति रूप कारण उपाधि और क्षर शब्दित प्राकृत कार्य उपाधि, और इन दोनों से भी अतीत हूं मैं। यस्मात् यानी जिस कारण से। मैं उस समय अहम शब्द का अर्थ, शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण किसके लिए कर रहे हैं? अपने निरूपाधिक स्वरूप के लिए, जिसे यहाँ पर स्वाम तनुम शब्द से श्रुति कह रही है, उसी के लिए अहम शब्द का प्रयोग है उस श्लोक में, कि जिस कारण से मैं कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से अतीत हूं, क्या मतलब रहित हूं। उस कारण से लोक में भी और वेद में भी मेरा पुरुषोत्तम ये नाम प्रसिद्ध है। अतो उसमें लोके वेदे च प्रथित, प्रथित का अर्थ होता है प्रसिद्ध। मैं प्रसिद्ध हूं किस नाम से? पुरुषोत्तम इस नाम से। मैं यानी भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं ना। तो वो भगवान कृष्ण अहम शब्द का प्रयोग निरूपाधिक स्वरूप के लिए कर रहे हैं। तो उसी पुरुषोत्तम तत्व को यहाँ पर स्वाम तनुम शब्द से कहा गया, और वह पुरुषोत्तम स्वरूप अभिव्यक्त होता है मय के रूप में, परमात्मा के अनुग्रह से, वस्तु तंत्र होने से ज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध में
बताया गया अव्यभिचरित साधन शुद्ध मुमुक्षा को। शुद्ध मुमुक्षा ये आत्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन है। कहीं न कहीं हमारी मुमुक्षा में छेद हो जाता है, ठोस नहीं रहती, तो आत्मज्ञान रूपी जो अमृत है वो बह जाता है। वेदांत का विचार करने पर भी वेदांत रूपी वेदांत का अर्थ है उपनिषद है। वेदांत यानी उपनिषद है, और उपनिषदें शेरनी के तरह शेरनी है, और शेरनियों का दूध कहते हैं सब पात्र में रुकता नहीं है। शेरनी के दूध को किसी पात्र में रोक करके रखना है यदि, पहले तो दोना कठिन होता है। जो शेरनी है उसके पास भी जाओगे, उसको पालना पड़ेगा, नहीं तो अपने बच्चे को छोड़ करके आपको कहेगी कि ले आओ बाल्टी और निकालो मेरा दूध और पी लो। ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। उसके लिए तो शेरनी को पालना पड़ेगा, उससे बहुत अपने अधीन करना पड़ेगा। फिर शेरनी के बच्चे के लिए शेरनी जब दूध देगी तो जैसे गाय को दोहने वाला गाय के बछड़े को थोड़ा अलग करके गाय से दूध दोहता है ना, ऐसे शेरनी का दूध भी निकालना पड़ेगा बच्चे को हटा करके। शेरनी गाय की तरह बिल्कुल शांत रहे, इतना पहले उस पर अधिकार जमाना पड़ेगा कि नहीं जमाना पड़ेगा। और लेकिन दूध दोह भी लिया स्टील की बाल्टी में या पीतल की बाल्टी में, तांबे की या चांदी की बाल्टी में भी दोहोगे तो शेरनी के दूध में प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे तत्व हैं कि साधारण धातु के पात्र को वह छेद करके बह जाता है। कौन? शेरनी का दूध स्टील में छेद कर देता है, तांबे में भी करेगा, पीतल में भी करेगा, चांदी में भी करेगा। तो सोने के पात्र में वो छेद नहीं कर सकता। सोने में ये सामर्थ्य है कि शेरनी के दूध से भी वह छिन्न नहीं होता, उसमें छेद नहीं हो सकता। तो असली सोने के पात्र में उसे दोहना पड़ेगा, उसमें टिकता है शेरनी का दूध। तो उपनिषदें भी शेरनी की तरह शेरनियां हैं, और उपनिषद रूपी शेरनी का दूध है अहम ब्रह्मास्मि यह बोध। सहसा होता ही नहीं है, वेदांत समझ में आना ही कठिन। तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन करते करते वाक्यार्थ को समझना बड़ा कठिन है। अद्वैत को द्वैत के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि से अद्वैत को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। और मान लो लगे रहें धैर्य से तो तत्वम पदार्थ का श्रवण करते समय विवेक हो रहा है, वाक्यार्थ भी समझ में आ रहा है, लेकिन शुद्ध मुमुक्षा न होने से, मुमुक्षा में कहीं न कहीं न्यूनता होने से क्या हो जाता है कि वह आत्मज्ञान यानी बुद्धि को सोने का पात्र बनाती है शुद्ध मुमुक्षा। शुद्ध मुमुक्षा से संपन्न बुद्धि को माना गया सोने का पात्र, और वह सोने का पात्र यदि मुमुक्षा में थोड़ी भी कमी रही
यानी सोने में मिलावट रही, जो पात्र बना है जिस सोने से, वो मिलावटी सोने से बनेगा, तो अन्य धातु का संपर्क जहां है वहां पर छेद हो जाएगा। इसलिए शुद्ध सोना चाहिए ना शेरनी के दूध को बनाए रखने के लिए। ऐसे शुद्ध मुमुक्षा बुद्धि में होगी तो आत्मज्ञान भी उसमें टिकेगा, फल पर्यवसायी आत्मज्ञान हो जाएगा। फल पर्यवसायी आत्मज्ञान होने का अर्थ है समूल अध्यास का बाधक आत्मज्ञान हो जाए, अविद्या काम कर्म का निवर्तक आत्मज्ञान हो जाए, हमारे अपुनरावृत्ति का हेतु होने वाला आत्मज्ञान हो जाए, तो उसे कहा गया फल पर्यवसायी आत्मज्ञान। उसके लिए चाहिए वो बुद्धि में आत्म साक्षात्कार बना रहे, आत्मा निरंतर स्फुरित होता रहे, तो शुद्ध मुमुक्षा। इसलिए शुद्ध मुमुक्षा को यहाँ पर आत्मलाभ के साधन के अव्यविचरित साधन के रूप में बताया गया है। अब ये जो शुद्ध मुमुक्षा कहो या परमात्मा की प्रार्थना कहो, एक मुख्य साधन बताया गया यहाँ पर, इसके सहयोगी साधनांतर बताए जा रहे हैं चौथे मंत्र में। एक तो बल होना चाहिए, आत्म प्रार्थना के साथ साथ बल भी होना चाहिए। निर्बल को आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आत्मलाभ नहीं होता, बलवान को होता। और दूसरा अप्रमाद, और तीसरा तप। और तप का विशेषण है अलिंगात तपसः, क्या मतलब लिंग युक्त तप। तो इस प्रकार ये लिंग युक्त तप, अप्रमाद और बल, ये सहयोगी साधन है आत्म प्रार्थना के। इसे व्यतिरेक मुख से चौथे मंत्र के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है, उत्तरार्ध में अन्वय मुख से बताया जाएगा। तो नायमात्मा बलहीने न लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विवृणुते, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो इस मंत्र की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा दाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।